बॉलीवुड के एक 110 साल के इतिहास में हजारों विवाद हुए हैं, हजारों कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत की नींव तक हिलाकर रख दी है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, यह मामला है सच और सत्ता के टकराव का। एक ऐसी टक्कर जिसमें एक तरफ खड़े हैं देश के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और दूसरी तरफ खड़े हैं देश के सबसे पावरफुल और फायर ब्रांड नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इन दोनों के बीच जो नाम सबसे बड़ा धमाका बनकर सामने आया है वह है बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हां, वही ऐश्वर्या जिन्होंने पिछले 2 दशकों से सलमान खान का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाया, वही आज उनके सपोर्ट में खड़ी नजर आ रही है। और यही वो ट्विस्ट है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 20 साल पुरानी खामोशी एक पल में टूट गई। क्या यह सिर्फ एक फिल्म का विवाद है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो बाहर आया तो बहुत कुछ बदल सकता है। कहानी शुरू होती है एक आम सुबह से, जब सब कुछ सामान्य था, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, सोशल मीडिया पर वही रोजमर्रा की खबरें चल रही थी। तभी अचानक एक पोस्टर रिलीज होता है और देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है। फिल्म का नाम था बैटल ऑफ गलवान। शुरुआत में लोगों ने इसे एक और देशभक्ति फिल्म मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही लोगों ने उस पोस्टर को गौर से देखना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। पोस्टर में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन यह उनका कोई फिल्मी अवतार नहीं था। यह एक टूटा हुआ, घायल, खून से लथपथ जवान था जिसकी आंखों में ऐसा दर्द और गुस्सा था जो स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधे दिल में उतर रहा था। लोगों को पहली बार लगा कि यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा दिखाने वाली है, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं दिखाया गया। फैंस जहां इस नए अवतार को देखकर उत्साहित थे, वहीं सत्ता के गलियारों और बंद कमरों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। सवाल उठने लगे थे कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना रियल लग रहा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अचानक रातों रात इस फिल्म का नाम बदल दिया गया और मटरूभूमि कर दिया गया। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बस एक नाम जो देश के एक संवेदनशील अध्याय को दर्शाता था अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक नया नाम आ गया। यही वो पल था जब शक यकीन में बदलने लगा। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या गलवान शब्द से डर लगने लगा था या उस सच्चाई से जो इस फिल्म में दिखाई जाने वाली थी। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म की स्क्रिप्ट में वो अनसेंसर्ड सच दिखाया गया है जो आज तक सरकारी फाइलों में दफन है। वो सच जिसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल संतुलन के कारण कभी खुलकर सामने नहीं आने दिया गया। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं बल्कि उस रात की पूरी सच्चाई, उस संघर्ष के पीछे की परतें और शायद कुछ ऐसी गलतियां भी दिखाई गई हैं जिन्हें सिस्टम कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। और यहीं से यह फिल्म एक मूवी से बढ़कर एक खतरा बन गई। जब यह खबर सत्ता तक पहुंची तो लखनऊ से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा फैला दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि देश और शहीदों के नाम पर किसी भी तरह का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर फिल्म सच दिखाती है तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर किसी ने जवानों की कुर्बानी को मसाला बनाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो यह फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंचेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक सख्त संदेश था जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। अब सबकी नजरें सलमान खान पर थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि वह सामने आकर जवाब देंगे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी खामोशी अपनाई जिसने सबको चौंका दिया। ना कोई बयान, ना कोई इंटरव्यू, बस सन्नाटा। और यही सन्नाटा सबसे ज्यादा डरावना लगने लगा, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टार चुप रहता है तो इसका मतलब होता है कि मामला बहुत गहरा है। फिल्म के सेट्स पर काम धीमा पड़ गया, प्रोड्यूसर्स टेंशन में आ गए, करोड़ों का बजट दांव पर था और पूरा बॉलीवुड इस बात का इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा नाम जिसकी एंट्री ने पूरे खेल को बदल दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन। 2 दशकों की खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने सामने आकर एक ऐसा बयान दिया जिसने इस विवाद को आग में बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक कलाकार को सच दिखाने से रोकना डर की निशानी है। अगर कोई फिल्म उस सच्चाई को सामने ला रही है जिसे लोग छुपाना चाहते हैं तो उसे बैन करना सच से भागना है। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था बल्कि एक खुला चैलेंज था जिसने सत्ता और सिनेमा के बीच सीधी टक्कर खड़ी कर दी। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने ऐश्वर्या राय को अपनी 20 साल पुरानी दूरी और खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है या उन्हें पता चल चुका है कि इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा खुलासा कर सकता है। कुछ इनसाइडर्स का दावा है कि फिल्म में सिर्फ गलवान के जवानों की बहादुरी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस फेलियर, बॉर्डर पर हुई कुछ इंटरनल चूक और सिस्टम की कमजोरियों को भी दिखाया गया है। अगर यह सच है तो यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक एक्सपोजे बन सकती है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ कहानी है और इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है तो यह शहीदों की कुर्बानी के साथ अन्याय भी हो सकता है। और यही वह जगह है जहां पूरा देश एक बड़े डिलेमा में खड़ा हो जाता है। एक तरफ सच जानने की इच्छा है और दूसरी तरफ संवेदनशीलता और सम्मान का सवाल।